Good morning, students. Today we will start our new chapter that is training in sports. This is the 10th unit of your syllabus, training in sports, in which we cover the four important topics that is strength, endurance, speed, flexibility, and coordinative abilities. आपकी definition, types and methods of all these terms. So let's start with the first topic, strength. Strength, its types and method of development. So this is the first topic we are going to start today. Strength basically होता क्या है? What do you mean by strength? Strength is the ability to overcome resistance or to act against resistance. स्ट्रेंथ होती है जब आप फटीक से, रेजिस्टेंस से जल्दी ओवरकम कर जाते हो, जल्दी बाहर आ जाते हो और वर्क करते हो विद प्रॉपर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ की टाइप्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रेंथ होती है मेनली टू टाइप्स, आपकी डायनामिक एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ. डायनामिक एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ. स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है जहाँ पे आपकी प्रॉपर दिखाई ना दे जो स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूजेस है, वो दिखाई ना दे, लेकिन आपकी अंदर से स्ट्रेंथ लग रही हो. जैसे टू होल्ड अ पोज, आपका बॉडी पोज को कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए होल्ड करना. जैसे हम प्लैंक करते हैं, प्लैंक को होल्ड करना, उसमें आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ लग रही है. दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रेंथ. एंड द डायनामिक स्ट्रेंथ. डायनामिक स्ट्रेंथ होती है जिसमें आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ लग रही है वो क्लियरली विजिबल हो. जैसे पुशअप्स में, पुलअप्स में आपकी मसल्स कैसे वर्क करती हैं वो सारा आपका हो रहा होता है. तो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेंथ. अब डायनामिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस. मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस. इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स which is applied by the muscles to perform any certain activity. For developing maximum strength, intensity is high and repetition should be there. So मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है जहाँ पे इसे फोर्स बोलते हैं, जो आपकी मसल्स यूज़ करती हैं किसी एक्टिविटी को करने के लिए. किसी एक्टिविटी को करने के लिए जो भी मैक्सिमम फोर्स यूज़ होती है उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं. सो द सेकेंड टाइप इज़ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज़ अ combination of strength and speed ability. It is a combination of strength and speed ability. It is the ability to overcome resistance with high speed. जिसमें आपकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों यूज़ हो रही हों उसे बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. फॉर डेवलपिंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, intensity is sub-maximum and repetition are performed as fast as possible. So this is your maximum strength, explosive strength. Next is strength endurance. It is a combination of strength and endurance. So it is the ability to overcome resistance, to act against resistance under the condition of fatigue.
थकान होने के बाद भी किसी काम को करना, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब आते हैं मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या मेथड्स होते हैं? फर्स्ट है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मीन्स दोज एक्सरसाइज विच आर नॉट विजिबल। मैंने आपको अभी बताया था पहले ही, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ। इन फैक्ट देयर आर नो डायरेक्ट मूवमेंट्स, हैंस दे कांट बी ऑब्जर्व्ड। इसमें कोई आपकी डायरेक्ट मूवमेंट नहीं दिखाई देती, इसलिए ये ऑब्जर्व नहीं हो पाती। इन दीज एक्सरसाइज वर्क इज़ परफॉर्म्ड बट इज़ नॉट सीन डायरेक्टली। काम हो रहा है लेकिन उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। In these exercise, a group of muscle carry out tension against the other group of muscles. जब हम जो these type of exercise होती हैं, जब हमारे muscles जो हैं टेंशन में आते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो शो नहीं होती। जैसे हम अगर बॉल को पुश करें तो लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ यूज़ नहीं हो रही, लेकिन हम उस पर ज़ोर लगाते हैं और हमारी स्ट्रेंथ यूज़ हो रही होती है। प्लैंक पोजीशन पे होल्ड करें, हम कोई भी ऐसी पोजीशन पे अपनी बॉडी को होल्ड करें जिसमें आपकी इनर स्ट्रेंथ लग रही हो, विच आर नॉट क्लियरली विजिबल, सो उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब आती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आपकी मसल्स की जो मूवमेंट है वो क्लियरली विजिबल होती है। आइसो मीन्स कांस्टेंट एंड टोनिक मीन्स टेंशन। जब आपके मसल कांस्टेंट टेंशन में आते हैं प्रॉपर, इट इज़ इन दीज एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ द मसल्स चेंज। कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं आपके मसल्स। जब आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगाते हो विद डंबल्स तो अपने मसल्स कभी आपके छोटे हो जाते हैं, नीचे जाओगे तो बड़े होंगे। ड्यूरिंग एक्शन अलोंग विद टेंशन इन दैम, जब भी आप एक्शन करोगे उनमें आपकी टेंशन दिखाई देगी। अप जाओगे, जब आप अप का एक्शन करोगे तो आपके मसल्स शॉर्ट हो जाएंगे, जब आप डाउन का एक्शन करोगे तो आपके मसल लंबे हो जाएंगे। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। ये एक टाइप की एक्टिव एक्सरसाइज होती हैं जिनमें आपकी मसल्स की जो पावर लग रही है वो क्लियरली विजिबल होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द आइसोटोनिक एक्सरसाइज। लाइक योर पुशअप्स, जब आप पुशअप मारते हो, जब आप पुलअप्स मारते हो, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो क्लियरली विजिबल हो उसे बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज। देन इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशली डिज़ाइंड मशीन। आपके जो जिम में जो मशीन्स पे जो एक्सरसाइज की जाती हैं उसे बोलते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आपकी मसल्स की क्लियरली विजिबल होती हैं, लेकिन इनके लिए आपकी प्रॉपर जो है मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज एक्सरसाइज आर डेवलप्ड बाय पेरिन, द नेम इज़ पेरिन, इन 1968। इन एक्सरसाइज को 1968 में डेवलप किया गया था बाय पेरिन। सो दीज आर द 3 मेथड्स टू डेवलप द स्ट्रेंथ: आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, isotonic exercise and isokinetic exercise. So this is all about the today lecture, and we cover the first topic, that is strength, its type and the method of development of strength. So thank you very much.